नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी बहन के ही घर से और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, क्योंकि मेरी बहन ने बना दी है मैक्रोनी और साथ में हरी वाली सब्जी। तो मैंने भी जल्दी से बना दी यहाँ पे रोटियाँ और मेरी बहन आ गई यहाँ पे किचन में अब दूध गर्म करने के लिए। मम्मी भी अपने छोटू मोटू काम पे लगी हुई है और पिद्दू को हमने दे रखा है उसकी सबसे छोटी वाली मौसी के पास। वो लगी है उसके साथ टाइम पास करने में, उसको कार्टून वगैरह दिखाने में, क्योंकि उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा परेशान कर रहा था। हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आराम से बैठ के लीची एंजॉय की जाए। क्योंकि मुझे तो लीची बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कितनों को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब मैं लीची खा के अंदर गई तो मैंने देखा यहाँ पे तो इनकी अलग ही मस्ती चल रही है। और हमने ना दिन का लंच भी कर लिया, जिसका व्लॉग बनाना मैं भूल गई। उसके बाद मैं जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, जिसका ससुराल चंबा के पास ही है। और बहुत टाइम के बाद मैं उससे मिल रही हूँ और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। बहुत टाइम से मैं उससे मिलना चाहती थी, फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए। जब मैं जा रही थी तो देखो यहाँ पिद्दू चप्पल के साथ खेलने लग गया। फिर मम्मी ने फटाफट से उससे चप्पल खींची तो उसने अपना मुंह से बना लिया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर मैंने फटाफट से यहाँ से अपनी छोटी वाली बहन को करा बाय बाय। और अब मैं निकल चुकी हूँ ऊपर रोड की तरफ। और आपको तो पता ही है हमारा दुख, बताऊंगी भी आगे क्या है वो दुख, आप समझ ही गए होंगे वैसे तो क्या है हमारा दुख। और यहाँ पे मैंने पिद्दू पिद्दू की नानी और उसकी छोटी वाली मौसी को करा टाटा बाय बाय और उनको बोला जल्दी आ जाएंगे, चिंता मत करिएगा। और हम यहाँ से निकल पड़े ऊपर की तरफ। और वो दुख तो आप समझ ही गए, ऊपर रोड तक पहुँचना इन सीढ़ियों को पार करके। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम पहुंच गए ऊपर रोड में। और मेरी बहन ने करी अपनी धन्नों को स्टार्ट, मतलब अपनी स्कूटी करी उसने स्टार्ट और हम निकल पड़े दोनों अपनी सफ़र की ओर अपनी बहन से मिलने के लिए। और जब हम जा रहे थे तो मुझे रास्ते में दिखे कुछ स्कूल के बच्चे। तो मैंने अपनी बहन से पूछा ये स्कूल के बच्चे क्यों जा रहे हैं, इनकी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं क्या गर्मियों की। तो मेरी बहन ने बताया कि यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बहुत कम पड़ती है, 10-12 दिन की। यहाँ सर्दियों में ज़्यादा छुट्टी पड़ती है क्योंकि यहाँ ठंडा होता है। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं। बस फिर क्या था, हम चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे दिखी ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। ये है यहाँ पे श्रीदेव सुमन का ऑफिस, यूनिवर्सिटी है। और फिर अब हम यहाँ से आगे गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरी बहन के घर का मेन द्वार, मेन गेट आ गया था। वहाँ से अंदर घुसते ही मेरा मन हो चुका है बहुत दुखी, क्योंकि मैंने देख लिया जंगल में आग। मैं जहाँ भी जंगलों में आग देखती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग और क्यों लगाते हैं ये लोग आग। मेरा आज तक समझ नहीं आया कि मिलता क्या है इन लोगों को। बहुत गुस्सा आता है मुझे इन लोगों को देख के। वन विभाग इन पे सख्त कार्रवाई करे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और उसके बाद हमने अपनी स्कूटी को पार्क किया और हम चल पड़े अपनी बहन के घर की तरफ को। और बहुत अच्छा नज़ारा है मेरी बहन के घर की तरफ, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। एकांत में जंगल के बीच में उनका घर है और बहुत सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर। वहाँ से देखो कितना सुंदर व्यू आपको देखने को मिलता है। और हम जा रहे थे अपनी बहन के घर तो हमने रास्ता नहीं देखा हुआ था, तो वो थोड़े आधे रास्ते में हमें मिलने आ चुकी थी, वो कैप्चर करना मैं भूल गई। फिर हम उसके घर आए तो देखो वो हमारे लिए फटाफट से ले आए पानी। हमने यहाँ पे पानी वानी पिया, खूब एंजॉय किया, खाया पिया मस्त। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद पिद्दू की अलग ही मस्ती चल रही थी, उसकी नानी देख देख के उसको खुश हो जा रही थी। बस फिर क्या था, मैंने थोड़ी देर उसको अपने पास लिया और उसके साथ थोड़ा सा प्यार किया, खेला कूदा। उसके बाद मैं किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी जो है मेरी बहन बना चुकी थी। और आज उसने सब्ज़ी में बनाया था आलू मटर, आलू मटर। और जल्दी से फिर मैंने रोटियां बनाई और सबको खिलाया खाना। और जल्दी से फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि अब हम सब हो चुके थे बहुत थके हुए। तो सोना कहाँ से था ना, खाना जैसे मैं बना रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ देखो बाहर कैसी मस्ती चल रही है, इनकी अलग ही दुनिया में मस्ती चल रही है। हमने जल्दी से खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने देखा कि मैं जाके देखती हूँ पिद्दू क्या कर रहा है। तो पिद्दू तो अपनी मस्ती में झूम रहा था, मुझे देखते ही मेरे पास आया, मेरी उंगली में इतनी तेज इसने दांत काटा। उसके बाद थोड़ी सी मस्ती करी, उसके बाद मैंने इसको सुला दिया। उसके बाद हम लोग भी सो गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।